अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। सो स्टूडेंट्स, आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान इस दुनिया में आया तो इंसान ने सोचना शुरू किया, आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। रात दिन में कैसे तब्दील होती है, दिन रात में कैसे तब्दील होता है, दरख्त पर ये फल वगैरह किस तरह से लगते हैं, ठीक है जी, ज़मीन से पौधे ये फूल किस तरह से निकल रहे हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने सराउंडिंग में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया और फिर आपने देखा आहिस्ता 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 जो लॉन्ग डिस्टेंस थे वो बड़े शॉर्ट होते चले गए, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी की मदद से, एडवांसमेंट की मदद से। और आज हम आप देख रहे हैं कि कितने खुशगवार और कितने ही मॉडरेट दौर में मौजूद हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स की तो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है वो है जी पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है जी। तो उसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है वो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है। तो बड़ा ही मज़ेदार हमारा जो है जी आज का लेक्चर है, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल। तो टॉपिक का करते हैं जी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स को स्टूडेंट समझने से पहले आपको साइंस को समझना लाजमी है। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बात की कि आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान ने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, सोचना समझना शुरू किया, जैसा कि देखा व्हील की इन्वेंशन हुई, ठीक है जी। बाय रोड जो है वो डिस्टेंस किस तरह से कम हुआ, अगर वो पैदल चलता हुआ जाता तो वक्त ज़्यादा लगता, टाइम ज़्यादा लगता। इसी तरह जो है जी वो शिप्स बनाई गई, बोट्स बनाई गई, समंदर में जो है जी उसने वो जाना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसमान में जो है जी उड़ना शुरू कर दिया। डिफरेंट इसमें फिज़िक्स के प्रिंसिपल लॉज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कुछ आपने 9th में डिस्कस किए, कुछ आपने 10th में डिस्कस किए। तो साइंस क्या होती है जी, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आपने ये 9th में भी चीज़ें पढ़ी। फिर हम आएंगे डायरेक्ट जो है फिज़िक्स की तरफ। तो साइंस क्या है स्टूडेंट? देखिए, मैंने कहा कि इंसान ने सोचना शुरू किया। जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो उसके पास इल्म इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब उसने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया तो उसको नॉलेज मिला। नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, वो नॉलेज जो उसे ऑब्जर्वेशन से मिला प्लस एक्सपेरिमेंटेशन। शुरू कुछ अटैम्प्ट की गई व्हील को बनाने के लिए। अगर व्हील स्क्वायर टाइप होता तो वो तो ड्यू टू वेरी लार्ज फ्रिक्शन वो तो चलता ही ना। तो उसको सर्कुलर शेप, राउंड, एक सर्कल नुमा शेप में बनाया गया कि उसमें फ्रिक्शन कम से कम लगे, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्क्वायर में तो स्लाइड करता वो, लेकिन सर्कल की फॉर्म में वो फ्रिक्शन कम थी, उसने ज़्यादा इजीली क्या किया जी, ट्रैवल किया। तो स्टूडेंट्स, साइंस क्या है जी हमारे पास? साइंस जो है ये सेंशिया यानी कि लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है नॉलेज। नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। स्टूडेंट्स, आज से हज़ारों साल पहले साइंस का सिंगल डिसिप्लिन स्टडी किया जाता था। एक ही डिसिप्लिन था, एक ही सब्जेक्ट था। कोई फिज़िक्स नहीं थी, कोई केमिस्ट्री नहीं थी, कोई जियोलॉजी नहीं थी, कोई बॉटनी नहीं थी, कोई एस्ट्रोनॉमी नहीं थी। सिर्फ एक ही डिसिप्लिन था, सिंगल सब्जेक्ट, और उसे हम कहते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी। नेचुरल फ़िलासफ़ी, सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस। अब वक्तन जो है जी वो वक्त के साथ साथ नॉलेज जो है जी वो बढ़ता रहा, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स बनना शुरू हुई। अब नॉलेज जो है वो बढ़ता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमें साइंस को, नेचुरल फ़िलासफ़ी को जो सिंगल डिसिप्लिन था, स्प्लिट करना पड़ा दो साइंसेस में, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं? याद रखिएगा, इन्हें हम नॉन फिज़िकल साइंसेस भी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। अब बायोलॉजिकल साइंसेस में हमारे पास ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, एंटोमोलॉजी है, ठीक है जी। ये सारी क्या है जी, बायोलॉजिकल साइंसेस हैं। और दूसरी हमारे पास जो ब्रांच है जी नेचुरल फ़िलासफ़ी की, वो है फिज़िकल साइंसेस।
फिजिकल साइंसेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है जी, लाइक एटम के बारे में डिस्कस करना, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करना, ये एक नॉन लिविंग थिंग है हमारे लिए, तो हम इसे क्या कहते हैं जी? फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस जो है इनमें हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है जी, जियोलॉजी आ जाती है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है जी? फिजिकल साइंसेस। तो इन्हीं फिजिकल साइंसेस में से हमारे पास इनकी फर्दर ब्रांचेस में से एक ब्रांच है फिजिक्स। तो जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता रहा उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने पड़े। इसकी मिसाल ऐसे ही मैं आपको दूंगा कि एक कंपनी आप बनाते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ पर काम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप जो है आपको और ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, आप चीज़ों को कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रिंसिपल था तो आपने उस प्रिंसिपल के नीचे जो है जी एक सब प्रिंसिपल आ गया, ठीक है जी, उसके नीचे आपका जो है जी आप ये देख लें कि ऑफिसर्स जो हैं वो आ गए, उनके अंडर्स आपके और जो है जी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बैंक की एग्ज़ाम्पल लूँ तो आपने जैसा कि देखा कि वहाँ पर कैशियर अलग है, ठीक है जी, ब्रांच मैनेजर अलग है, इसी तरह आपके पास जो वहाँ का ऑडिट वगैरह की टीम है वो अलग है, ठीक है, बाकी दीगर मामला देखने के लिए और जो है वो उनके पास क्या है? एम्प्लॉयज़ हैं। जो चीज़ों को कैटेगराइज करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। तो इसी तरह हमने नेचुरल फिलॉसफी से बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस ली और फिज़िकल साइंसेस को फर्दर डिवाइड करके हमें क्या मिली? फिज़िक्स। तो हमारा जो आज का मेजर फोकस है, जो टास्क है, वो तो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब आ गया जी व्हाट इज़ मीन्ड बाय फिज़िक्स। भाई फिज़िक्स क्या है? ज़रा स्टूडेंट अपने आस पास इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर अपने सेल फ़ोन पर सुन रहे हैं, लैपटॉप पर सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप इस गैजेट के थ्रू देख रहे हैं। ये गैजेट कैसे बना? इसमें जो कंप्यूटर चिप्स हैं या आपके सेल फ़ोन में चिप्स हैं सिलिकॉन की, ये कहाँ से आई? भाई ये सारा गौर व फिक्र सोचने समझने से आया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हम कितना मॉडर्न दौर में हम रह रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है चीज़ें एडवांस लेवल पे जा चुकी है। देखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या है जी? हवा आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, लाइट आपको मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, चीज़ों को आप सुन रहे हैं, हैंड फ्री लगाई हुई है तो मेरी आवाज़ आपको आ रही है, साउंड आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है, सुन रहे हैं, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज आप पढ़कर आए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अल्लाह ताला ने तकरीबन हमारी आइस जो है ये 576 मेगापिक्सल रखी हैं, ठीक है, आप लोग सांस ले रहे हैं, मीन के यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है जी। बाहर देखें आसपास तो गाड़ियाँ वगैरह घूम रही हैं, कैसे चल रही हैं, फ्यूल कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एफिशिएंसी क्या है, कौन कौन सी एनर्जीज चेंजेस इन्वॉल्व हैं, सन से लाइट आ रही है, क्या इंट्रैक्शन हो रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के या रेडिएशंस के मैटर के साथ, हमारे साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाई फिज़िक्स है। और फिज़िक्स है किसकी? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला क्या है जी? वाहिद ला शरीक, ठीक है जी। तो फिज़िक्स पढ़ने से एज अ मुस्लिम हम अल्लाह ताला के और करीब से करीब होते जाएंगे। तो फिज़िक्स जो है जी, बात कर लेते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर, कुदरत की जो जी हमारे पास इल्म है, स्टडी है, वो क्या है? नेचर। हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव, हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके ये देखते हैं कि चीज़ें जो है वो किस तरह से बिहेव करती हैं। सुन के देख लिया, ठीक है जी, आइज़ से देख लिया, टच करके देख लिया, स्मेल करके देख लिया, या उसको चख कर क्या कर लिया? देख लिया, ठीक है जी। तो ये सेंसेस हमें कहाँ से मिली? भाई अल्लाह ताला की तरफ से मिली। तो याद रखिएगा फिज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होंगी, चीज़ें और ज़्यादा एडवांस होती जाएंगी, आप रुकेंगे नहीं, मज़ीद चीज़ें अपग्रेड होती जाएंगी, अपग्रेड होती जाएंगी, ठीक है जी। तो अब फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं जी। तो मोस्ट फेमस इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है जी, 1905 में जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, तो उसने इक्वेशन दी इज इक्वल टू mc²। अब ये इक्वेशन ही फिज़िक्स की डेफिनेशन है। कैसे? तो ज़रा क्रैक करते हैं जी।
इस इक्वेशन में E है, ये आप 9th में भी पढ़ के आए चैप्टर नंबर 6 वर्क ऑन एनर्जी में, ठीक है। तो E क्या है जी, एनर्जी, M क्या है, मैस, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है जी, फिक्स्ड वैल्यू है। तो E एनर्जी, मैस मैटर, C स्पीड ऑफ लाइट। अब हमने कहानी शुरू कहाँ की थी भाई, साइंस से, ठीक है। तो फिजिक्स किसकी ब्रांच है, साइंस की। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद एनर्जी, मैस, मैटर एंड देयर इंटरेक्शन और म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है जी। एनर्जी और मैटर की स्टडी और इनके दरमियान क्या इंटरेक्शन है, ये क्या है फिजिक्स। वो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि E = mc²। एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल है मैस में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट अटेन कर लें, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फिर इसमें क्या डिस्कस करते हैं। हमने ये कहा ना हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव, एक्चुअली में हम डिस्कस करते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये बल्ब है जी सामने, या लाइट है इस रूम में, लाइट रेडिएशन आ रही हैं, मैं इस कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, ठीक है जी। तो हम ये इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है। अब मीन्स लाइट बल्ब से आ रही है एनर्जी की फॉर्म में, आपका सेलफोन, आपका गैजेट, आपका लैपटॉप, आपकी डिवाइस है मैटर, उस पर फॉल कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इट्स मीन कि इंटरेक्शन हो रही है रेडिएशंस की मैटर के साथ। बात समझ आई। इसी तरह सोलर पैनल्स की बात करें तो क्या हो रहा है जी, सनलाइट, सोलर एनर्जी आ रही है सोलर पैनल्स पे, फोटोवोल्टिक सेल पर फॉल कर रही है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। मीन्स के हम एनर्जी और मैटर के दरमियान इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। कोई ब्लैक बॉडी है, वो कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है जी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर अगर एयर ही ना हो, वैक्यूम हो, तो मेरी आवाज़ ही आपको नहीं सुनाई देगी। क्यों भाई, क्योंकि साउंड वेव जो है वो तो मैटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रही। तो फिजिक्स में मेजरली हम क्या डिस्कस करते हैं, एनर्जी, मैस और इनका इंटरेक्शन और इनका रिलेशन, ये याद रखिएगा आप, ठीक है जी। तो वो एनर्जीज डिफरेंट हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, हीट हो सकती है, साउंड हो सकती है, या इसके अलावा भी कोई और हो सकती है। मीडियम जो है डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेज हो सकती हैं, प्लाज्मा हो सकता है, गैसियस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो फिर बात कर लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग के मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस, ठीक है जी। बात कर ले कि अगर हमारे पास फंडामेंटल साइंस एक घर है, हाउस है, तो ये 3 ही मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर हैं, तो ये 3 आप कंसीडर कर लें पिलर्स हैं। तो इन तीनों पिलर्स ने, ठीक है जी, इस छत को जो है जी वो संभाला हुआ है, उठाया हुआ है। तो ये जो 3 पिलर्स हैं, ये 3 फ्रंटायर्स हैं फंडामेंटल साइंसेस के, ठीक है जी, जिस पर ये बेस करती है। तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं जी। याद रखिएगा पेपर में MCQs आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कि देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। पहला है जी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट। और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ठीक है जी। सेकेंड वन है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स। अब स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स में एटम, एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है जी। फर्दर ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेंगे उसमें क्वार्क्स, पाइऑन्स, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल। और थर्ड है स्टूडेंट हमारे पास वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स, ठीक है जी। इसमें हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स टू अर्थ, यानी कि अगर इसकी एक एक्सट्रीम पे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी, तो ये कहाँ, दूसरी एक्सट्रीम इसकी कहाँ पर है, अर्थ, ठीक है जी। और याद रखिएगा इसे हम वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान जो है वो आ जाते हैं, अशरफुल मखलूक़ात आ जाते हैं। और इंसान जो है ये बड़ी एक पेचीदा और कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकती है, समझ भी सकती है, रिएक्शंस रखती है, इमोशंस रखती है, ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने इधर लिखा वर्ल्ड ऑफ
मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। पेपर में MCQs आ सकता है, मार्क कर लें, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे या फिजिक्स थे वो ये समझते थे कि जो नॉलेज था फिजिक्स के एतबार से वो कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, अब कुछ नया डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो न्यू बॉर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपकी बात पूरी नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई, आपकी जो लॉज हैं उनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और तब कुछ फिजिक्स की नई ब्रांचेस जो है जी वो मार्केट में लॉन्च हुई, इस दुनिया में नई नई ब्रांचेस जो है वो लोगों के सामने आई और फिर फर्दर उस पर जो है जी वो काम शुरू कर दिया गया। तो 19th सेंचुरी एंडिंग थी, बट 20th सेंचुरी जो है वो न्यू बिगिनिंग के तौर पर स्टार्ट हुई, ठीक है जी। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जदीद फिजिक्स का इब्तिदा जो है जी वो शुरू हुआ। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, ये आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन भी है, साइड पर ब्लॉक्स भी बने हुए हैं और भी ब्रांचेस लिखी हुई हैं। एरियाज ऑफ फिजिक्स, या आप इसे कह सकते हैं प्योर फिजिक्स। अब कुछ तो आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं ना, लाइक साउंड, ठीक है जी, ऑप्टिक्स, ठीक है जी, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में अगर आप फोकस करें तो इन ब्रांचेस पे कुछ ज़्यादा जो है वो गौर किया गया, इनकी डेफिनेशंस मौजूद है। पहली है न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई आप जानते हैं कि एटम है, एटम जो है वो कैसे बना है, उसके सेंट्रल डेंस पार्ट न्यूक्लियस, उसके सराउंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो दूसरे नंबर पर है जी पार्टिकल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद अल्टीमेट पार्टिकल ऑन विच मैटर हैज़ बीन कंपोज्ड, ठीक है जी। मैटर किन पार्टिकल से मिलके बना है वो हमें पार्टिकल फिजिक्स बनाती है। इसी तरह रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, अब ये आपके लिए एक नया नाम होगा, पहले नहीं सुना होगा। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है, वैसे हम सेकेंड ईयर में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, पेपर में शॉर्ट आ सकता है, MCQ आ सकता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्पीड और वेलोसिटीज अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट। दोबारा बात सुने, अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट तक अप्रोच करती है, ठीक है। फोर्थ वन है जी हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, या इनके इंटर बिटवीन पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं, ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने फर्स्ट ईयर की हद तक ही रहना है। तो ये थे जी एरियाज ऑफ फिजिक्स या प्योर फिजिक्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैं प्योर ब्रांचेस जो है फिजिक्स की वो ओवरलैप कर दूँ, इंटैगल कर दूँ, ठीक है। ये लेट से रेड मार्कर एक प्योर ब्रांच है फिजिक्स की, ये है बायोलॉजी। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया तो ये पढ़ी जाएगी जी बायोफिजिक्स, ठीक है जी। बात समझ रहे कि हमने ओवरलैपिंग कर दी फिजिक्स की एक प्योर ब्रांच की किसी बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ, तो इन्हें हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स, ठीक है जी। तो इसमें बायोफिजिक्स है, जब हमने बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट कर दिया तो बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट कर दिया तो केमिकल फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी को फिजिक्स के साथ इंटैगल कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया जी, इकट्ठा कर दिया, तो फिर क्या है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। या जियोलॉजी को फिजिक्स के साथ क्या कर दिया जी, हमने ओवरलैप कर दिया, तो जियोफिजिक्स, स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास रोल ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब वैसे तो स्टूडेंट आप देख लें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्वांटम फोल्ड डिस्प्ले आ गए हैं, ठीक है जी। सोलर पैनल्स हमारे पास जो है वो अब पॉलीमेरिक मटेरियल है, जस्ट रबर टाइप फ्लेक्सिबल है, आप उन्हें फोल्ड कर सकते हैं, शीट्स की तरह कहीं चिपका सकते हैं, ठीक है जी। आपके जो सेल फोन हैं यही आप देख लें कितने एडवांस है, आपकी वॉचेस जो हैं ये डिजिटल डिस्प्ले कितने ही ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। लेकिन अगर आपके टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है सिलिकॉन की, जो कि सैंड से हासिल होता है। तो देखिए बुक में वो लिखता है
कि कंप्यूटर चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। कंप्यूटर चिप्स जो है वो किससे बनी है जी? सिलिकॉन से बनी है, ठीक है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। और सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। सिलिकॉन कहाँ से मिलता है? सैंड से, रेस से। तो कहता है ये आपके ऊपर है, आप सैंड कैस्टल बनाएं, ठीक है जी, महल वगैरह बना लें इसके, या आप इनमें से सिलिकॉन जो है वो निकाल कर कंप्यूटर चिप्स बनाएं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और हमने देखा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने बात की क्वांटम फोल्ड डिस्प्ले की, ठीक है जी। अब तो जो हमारे सेल फोन्स हैं वो आपने देखा है, जैसे सैमसंग के Z फोल्ड्स की बात की जाए, फोल्डेबल टेक्नोलॉजी है। कभी आज से पहले, हज़ारों साल पहले तो कोई नहीं सोचता होगा कि डिस्प्ले जो है वो फोल्ड भी हो सकते हैं, खुल भी सकते हैं, ठीक है ना। लोगों का ये ड्रीम था जो अब आज आकर पूरा हो गया, और आज जो आप लोगों के ड्रीम है वो हो सकता है कल पूरे होना शुरू हो जाए। तो ये सिलसिला जो है अपग्रेड होता रहेगा और चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह फिज़िक्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब फ़ायदे तो हमने देखे फिज़िक्स के बड़े बहुत ज़्यादा हैं, ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, जो कुछ भी है फिज़िक्स की बदौलत ही है। लेकिन कुछ इसके नुकसानात हैं, वो नुकसानात भी हम पर ही डिपेंड करते हैं कि जब हम उसे यानी कि यूज़ करेंगे तो वो उसका ड्रॉबैक बनेगा, अदरवाइज़ वो भी ड्रॉबैक नहीं है। अब देखें, हम जैसे हमारा कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट है KNUP, ठीक है जी, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल रही है। तो वहाँ पर फियन का रिएक्शन जो है या कंट्रोल फिशन जो है जी वो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी फिशन और फियन की मदद से हमारे पास, फिशन की वजह से न्यूक्लियर बम है, फियन की वजह से हाइड्रोजन बम है। तो हमने अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, इंसान जब आया, चीज़ें अपग्रेड हुई, चीज़ें बेहतर हुई, ठीक है जी, उसे और अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिली, उसका लाइफस्टाइल बड़ा इजी हो गया। लेकिन उससे कुछ ना कुछ डेंजर और ख़तरात भी जो है वो फील थे अपनी एनिमी से, जो भी मामलात हैं, तो उसके लिए भी उसको एडवांसमेंट की ज़रूरत थी। तो फिज़िक्स की मदद से ये चीज़ें भी बनी। लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है कि आप जो है वो किस वक्त क्या यूज़ करने वाले हैं। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह जी हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।